जी हाँ, ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज लोग हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे टोटल 4 क्वेश्चन बताएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 17। हम 17 तक क्वेश्चन सारा बता रहे हैं। 1 से लेकर 17 तक सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन मेरा आप लोग बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जो देखिए इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर कहता है 6, जो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3 एट x जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 एट x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप लोग को हम डिस्कस कर चुके थे कि बाबू जब क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 2 होगा, इसके मतलब कि इस पे दोनों निकलेगा। एलएचएल लिमिट भी निकालेंगे, आरएचएल भी लिमिट निकालेंगे। ये हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो इस पर जो हम लोग लिमिट निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ आरएचएल निकालेंगे। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? तो यदि क्वेश्चन बाबू जो कह रहा है तो हम निकालेंगे एलएचएल लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स के जगह पे क्या है बाबू? 2x प्लस 3 है। 2x प्लस का 3 पुट कर दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 7। कहीं कोई समस्या? अब हम बाबू आरएचएल लिमिट निकालते हैं, क्योंकि जब लेस देन इक्वल टू रहेगा तो बोथ निकालेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? सेम वैल्यू 2x प्लस 3 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। जब दोनों वैल्यू सेम ही निकालेंगे, सेम ही फंक्शन होगा, सेम ही पॉइंट होगा, तो स्वाभाविक बात है कि दोनों वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हो गया बाबू एलएचएल इक्वल टू आरएचएल एट एक्स इज इक्वल टू किस पे? 2 पे। हिंस इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये मेरा कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए इसके लिए 2x माइनस 3 के लिए हम क्या निकालेंगे? क्योंकि यहां पर x ग्रेटर देन 2 है। x जो है ग्रेटर देन क्या है? 2 है। ठीक है, तब हम निकालेंगे आरएचएल लिमिट। ठीक है बाबू, तो निकालेंगे आरएचएल लिमिट x टेंड टू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स। ठीक है, x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स। यहां पर हो जाएगा बाबू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स पे 2x माइनस क्या है? 3 है। देखिए, ठीक है, अब यहां वैल्यू पुट करिए तो 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 यानी 4 में 3 कितना आएगा? 1। ध्यान दीजिए, यदि हम 2 पर हम यहां निकाल रहे हैं तो एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहां क्या रहा हुआ? एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। दोनों फंक्शन अलग है, एक में प्लस 3 एक में माइनस 3 है। यदि इस फंक्शन का एलएचएल लेते हैं, इस फंक्शन का आरएचएल लेते हैं, तो इस कंडीशन में मेरा डिसकंटिन्यूअस आएगा। इसलिए इट इज क्या लिखेंगे यहां पर? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, या नॉट कंटिन्यूअस, है ना? तो यहां पर क्या लिखेंगे बुआ? एलएचएल इक्वल नॉट इक्वल टू आरएचएल, इट इज डिसकंटिन्यूअस।
क्योंकि इसका हम इसका आरएचएल लेंगे, इसका एलएचएल लेंगे, इसका एलएचएल कितना रहा है 7, इसका आरएचएल कितना है 1, तो क्या 1 का 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन में ये आपका इक्वल नहीं है, तो दिस कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस आया किस पॉइंट पे? तो इस फंक्शन का हमेरा क्या आया? कंटीन्यूअस आया। तो 2x + 3 पे मेरा क्या आएगा? कंटीन्यूअस आएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, दोनों पॉइंट सेम है, दोनों एलएचएल इसी पॉइंट पे निकालेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? हम मानते हैं कि दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए इसको एक बार देख लीजिए बाबू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बाबू, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। आज तारीख है आपके पास 15/3/2024, ठीक है, 15 मार्च 2024। आप लोग का दिन बहुत जा रहा है, इसीलिए प्लीज दिन को जाने ना दें, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए डेली कम से कम हर दिन क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एवरीडे बनाए मैथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बाबू? fx = x अपॉन x का मोड, इसके लिए है एट x जो होगा नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, ठीक है। एक कह रहा है 0 एट x = 0। देखिए ये मेरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको ध्यान पूर्वक समझें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकियल है, थोड़ा ध्यान दें। बताए थे कि जब एक नॉट इक्वल टू होगा तो एलएचएल भी निकलेगा, आरएचएल भी निकलेगा, ठीक है। ध्यान रहे, जब एलएचएल निकालेंगे बाबू तो यहां x अपॉन माइनस का x होगा, आरएचएल लेंगे तो x अपॉन x प्लस का x होगा। इस कंडीशन में वैल्यू मेरा यहां पर -1 आएगा, यहां पे प्लस में वैल्यू बनाएगा। यही मेन समझना है। मोड के मतलब आपको पता होना चाहिए कि मोड के मतलब प्लस माइनस x दोनों होता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए बाबू, यहां से क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ करिए कि कंटीन्यूअस है। तो देखिए यदि यहां से देखिएगा तो -1 अब बना रहा है तो डिसकंटीन्यूअस आ रहा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान से देखिए। तो जब क्वेश्चन में कह दे कि हमको कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन में दिखाता डिसकंटीन्यूअस प्रूफ कीजिए, चाहे चेक करिए कि ये फंक्शन क्या है, तो इस तरह से बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताइए कि ये कंटीन्यूअस है, तो हम मोड में ही रहने देंगे, मोड से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं, नोट यहां लिखिएगा कि जानते हैं कि मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। -x भी रहेगा तो x मिलेगा, प्लस x रहेगा तो भी x मिलेगा, ठीक है। तो एलएचएल की बात करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 - fx, लिमिट x टेंड टू 0 - fx के जगह पे क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। तो x अपॉन मोड को हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो x वो भी बोले ना कि मोड माइनस है तो भी x रहेगा, प्लस x तो भी x रहेगा। तो x लिए इस कंडीशन में वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आ गया LHL = 1, ठीक है। अब हम RHL की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx की जगह पे होगा x अपॉन x, मोड के बाहर गए तो भी x होगा, इसका वैल्यू होगा 1, यानी कि RHL = क्या आएगा 1। तो देख लीजिए LHL = RHL, इट इज
कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए इक्वल टू जीरो तो क्या निकलेगा, आरएचएल निकलेगा। आरएचएल लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस एफ का वैल्यू क्या है, जीरो। रिजल्ट क्या मिला, जीरो। इसका आरएचएल लिखिए, इसका एलएचएल लिखिए, जीरो पॉइंट भी जीरो पॉइंट है, तो इसका एलएचएल क्या आया है, वन। इसका एलएचएल क्या आया है, जीरो। तो यहां लिखेंगे एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। हमको दिखाना क्या है, कंटिन्यूअस। तो हिंस क्या लिखेंगे कि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, सेम फंक्शन। वो दिक्कत, चलिए यहां तक क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन माइनस वन एट एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर एट एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए बउआ क्या निकलेगा, बोथ। ठीक है, एलएचएल भी निकालेंगे, आरएचएल भी निकालेंगे। इसके लिए सिर्फ क्या निकलेगा, ग्रेटर है तो आरएचएल निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए एलएचएल लिमिट एक्स टेन टू वन माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू वन माइनस एफ एक्स जगह पे एक्स टेन माइनस वन। कोई समस्या, ठीक है। अब पुट कीजिए बाबू, क्या आएगा वैल्यू, वन के पावर टेन, वन के पावर टेन माइनस वन, रिजल्ट आएगा जीरो। वन के पावर टेन मतलब वन, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो। ठीक है, आरएचएल की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेन टू वन प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू वन प्लस एक्स टेन माइनस वन, रिजल्ट क्या आएगा, वन के पावर टेन माइनस वन यानी जीरो। यानी कि एलएचएल इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएल एट एक्स इक्वल टू वन, यानी क्या आएगा, कंटिन्यूअस। इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब हम इसके लिखते हैं, देखिए क्या निकलेगा, आरएचएल, आरएचएल है ना। आरएचएल बाबू इसके लिए क्या निकलेगा, आरएचएल देखिएगा लिमिट एक्स टेन टू वन वन प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेन टू वन प्लस एफ एक्स जगह पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वन की स्क्वायर करेंगे तो वन की स्क्वायर क्या आएगा, वन। देखिए तब पर भी मेरे पास वन ही आया है, कुछ भी पुट करिए। इसके लिए क्या आया, जीरो। तो यहां पे इसका आरएचएल है तो इसका क्या लेंगे, एलएचएल लेंगे। तो यहां लिए एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, क्योंकि एलएचएल कितना आया इसका, जीरो। इसका क्या आया है, वन। इट इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस तो है एट एक्स इक्वल टू इस पे वन पे, लेकिन सेम फंक्शन में है। अदर फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन बुक में लिखा है कि प्रूफ कीजिए कंटिन्यूअस है, तो सेम फंक्शन दिखा देंगे, ये रहा कंटिन्यूअस। इट इज ए कंटिन्यूअस। ठीक है, इट इज ए कंटिन्यूअस, क्योंकि एल इक्वल टू क्या है, आरएचएल है। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग से यही उम्मीद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 रफ कर दें, रफ कर दें। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। बाबू ध्यान रहे, यहां पर निकलेगा दोनों, एलएचएल भी आरएचएल भी, यहां सिर्फ निकलेगा आरएचएल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएल निकाल रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस एक्स प्लस 1। 3 पुट कीजिए बाबू, क्या आएगा? तो देखिए 3a प्लस 1, कोई समस्या? 3a प्लस 1, ये निकल गया एलएचएल। आप निकालते हैं आरएचएल। आरएचएल लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस ए एक्स प्लस 1, यहां क्या आ जाएगा? 3a प्लस 1। इसके लिए क्या निकलेगा? आरएचएल। आरएचएल लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस, इसके लिए एफ एक्स क्या है? बी एक्स प्लस 3, बी एक्स प्लस 3 क्या आ जाएगा? 3b प्लस 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहां क्वेश्चन में करा है रिलेशन, यहां बुक में लिखा होगा, ध्यान पढ़िएगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, या कहा होगा फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के मतलब क्या होता है? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल। तो हम क्या करेंगे? ए और बी, यदि हम इसका ए इक्वल टू बी लेते हैं तो सिर्फ दोनों में तो ए है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब ए और बी का रिलेशन कहा है तो हम इस आरएचएल है तो इसका एलएचएल लेंगे। तो हम क्या करें? एट कंडीशन, एट कंडीशन इस क्वेश्चन का एलएचएल क्या है बाबू? देखिए एलएचएल इक्वल टू आरएचएल कह रहा है क्या? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, इसका क्या करा है? एलएचएल 3a प्लस 1 इक्वल टू, इसका क्या करा है? 3b प्लस 3। ध्यान दीजिए, 3a प्लस 1, 3b प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3a, इसको इधर ले आइए, माइनस का 3b इक्वल टू 3, इधर आकर तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, a माइनस बी इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 2/3, a इक्वल टू 2/3 प्लस b। यही मेरा रिलेशन है, ठीक है। a और b का वैल्यू हमको इसीलिए निकल गया। अब हम b निकालेंगे बाबू, तो b इधर लेके चले आएंगे, यहां से b निकल जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? देखिएगा b इक्वल टू, तो a माइनस 2/3 इक्वल टू b, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस। एलसीएम ले लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यही क्वेश्चन कहा था कि ए और बी का वैल्यू निकालें। तो बाबू HW ध्यान दे दीजिएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक सारा क्वेश्चन बनाकर भेजेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा 1 से लेकर 70 तक सारा कल डॉट क्लियर करेंगे, मेरे क्वेश्चन का ग्रुप पर भेज देंगे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9039770525।
जो भी दिक्कत आए हम पे इस पे आप संपर्क करें, जो भी क्वेश्चन डाउट है क्वेश्चन को लिख दें। थैंक यू, धन्यवाद।